यसु के लाख्ता लाफ़ानी लासानी नाम में आपको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सीख रहे हैं आज़माइश पर गालिब आना, आज़माइश के तल्लुक़ से सीख रहे हैं। हमने सीखा कि आज़माइश जो है वो हमें जब हम उसकी बर्दाश्त करते हैं तो हम मुबारक ठहरते हैं। फिर हमने वो 4 मरहले सीखे कि आज़माइश किस तरह से काम करती है। आज हम सीखेंगे कि आज़माइश पर किस तरह से गालिब आया जा सकता है। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा अमीक, बड़ा अहम मैसेज है। बहुत से लोगों पर जब आज़माइशें आती हैं वो पहले कहते रहते हैं, लेकिन जब आज़माइश आती है तो बड़ी आसानी से उन्हें गिरा देती है। जिस तरह आदम और हवा आज़माइश में गिर गए, जिस तरह जनाब आला मुक़द्दस दाऊद बाहर की जंगें तो जीतते रहे, पर जब अंदर की जंग आई तो वो हार गए, वो भी आज़माइश में गिर गए। इस तरह से हम भी, जिस तरह के जनाब सैमसन जो हैं वो भी आज़माइश में गिर गए और उनकी ताकत जाती रही। इस तरह से आज हमारे ऊपर भी आज़माइशें आती हैं। कोई आज़माइशें ख़त्म नहीं हो गई, आज़माइशें आज भी आ रही हैं और हम आज़माए जाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हमने आज़माइश पर गालिब आना सीखना है। आज मैं आपको ये राज की बात बताऊंगा कि हम किस तरह से आज़माइश पर गालिब आ सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस मैसेज को ज़रूर पूरा सुनिएगा और जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप अपनी आज़माइशों पर गालिब आएंगे। और मेरे साथ जो है इस कलाम को ज़रूर सीखें। ये जान लेना कि आज़माइश किस तरह से काम करती है बहुत मुफीद होगा। लेकिन इस पर गालिब आने के ख़ास इक़दाम हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो गालिब आने के ख़ास इक़दाम हैं उनमें से जो पहला है वो है आज़माइश से खौफज़दा ना हो। आज़माइश से खौफज़दा ना हो। जब आज़माइश आती है तो हम आज़माइश से कभी भी खौफज़दा ना हो, कभी भी आज़माइश से ना डरें। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से मसीही आज़माइशों के ख़यालात से खौफज़दा और पस्त हौसला हो जाते हैं, या बहुत से दीगर लोग जब आज़माइश आती है तो उससे खौफज़दा हो जाते हैं, पस्त हौसला हो जाते हैं और ये सोचकर एहसास जुर्म में गिरफ़्तार हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कि हम आज़माइश की दस्तरस से दूर नहीं हैं, वो आज़माए जाने के बाहिस शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये गलत फहमी और नापुख्तगी है। जब कोई ऐसा महसूस करता है ये उसके अंदर गलत फहमी है, ये नापुख्तगी है। ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आज़माइशों से आपकी जान छूट जाएगी। जब तक आप ज़मीन पर ज़िंदा हैं मेरी और आपकी आज़माइश होती रहेगी, आज़माइशों से जान नहीं छूटेगी। एक मफ़हूम में आप आज़माइश को तोहफ़ा भी कह सकते हैं। ये जो आज़माइश हमारे ऊपर आती है ये तोहफ़ा है, ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। शैतान को उन लोगों को आज़माना नहीं पड़ता जो पहले ही उसकी जो है बुरी मर्ज़ी पूरी कर रहे हैं। उन पर आज़माइशें नहीं आएंगी जो दुआ नहीं करते, जो कलाम नहीं पढ़ते, जो चर्च नहीं जाते, जो हर तरह के बुरे काम करते हैं, हर तरह की बुरी आदत में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर आज़माइशें नहीं आती मेरे अज़ीज़ों। वो तो पहले ही शैतान के हैं, उनके ऊपर शैतान को क्या हमला करने की ज़रूरत है। आज़माइशें हमेशा खुदा के लोगों पर आती है, नेक लोगों पर आती हैं, रास्तबाज़ों पर आती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, और जो शैतान की बुरी मर्ज़ी पर चल रहे होते हैं उन पर आज़माइश नहीं आती, ज़हन में रखिएगा। यानी जो पहले ही उसके हैं, आज़माइश अलामत है कि शैतान आपसे अदावत रखता है। जब आप पर आज़माइश आ गई है, समझे शैतान आपसे दुश्मनी कर रहा है। ये शैतान की दुश्मनी है। जो आज़माइश है ये शैतान की दुश्मनी है और शैतान आपका दुश्मन है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए वो आप पर आज़माइश भेज रहा है। और ये कमज़ोरी या दुनियादारी की अलामत नहीं है।
علاوہ ازیں آزمائش انسان یا بشر ہونے کا اور گناہ آلودہ دنیا میں جینے کا اور معمول کا حصہ ہے۔ آزمائشوں سے حیران یا بے حوصلہ نہ ہوں اور نہ کوئی صدمہ محسوس کریں، حقیقت پسند بنیں اور یاد رکھیں کہ آزمائشوں کا آنا ناگزیر ہے۔ آپ کسی طرح بھی آزمائشوں سے پوری طرح بچ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا کلام بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر فرماتی ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ اگر، بلکہ یہ کہ جب تم آزمائش میں پڑو۔ وہ یہ نہیں کہتی اگر شرط ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے جب تم آزمائش میں پڑو۔ کبھی بھی ہم آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ جب تم آزمائشوں میں پڑو، یعقوب 1:2 میں لکھا ہے۔ جناب پولس رسول کہتے ہیں تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ یا پہلا کرنتھیوں 10:13 میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا سچا ہے، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائشیں نہیں آتیں جو دوسرے انسانوں کی آزمائشوں سے کسی بھی لحاظ سے فرق ہوں۔ آزمائش میں پڑنا کوئی گناہ نہیں۔ یسوع آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یہ آپ عبرانیوں 4:15 میں پڑھ سکتے ہیں۔ آزمائش اس وقت گناہ بن جاتی ہے جب اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم آزمائش کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ آزمائش ہمارے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب آپ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ جناب مارٹن لوتھر کا قول ہے، آپ پرندوں کو اپنے سر کے اوپر اڑنے سے نہیں روک سکتے۔ کوئی بھی پرندوں کو اپنے سر کے اوپر سے اڑنے سے نہیں روک سکتا، مگر اپنے بالوں میں گھونسلہ بنانے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ ابلیس کو اپنے دل میں خیالات ڈالنے سے نہیں روک سکتے۔ وہ ہر کسی کے دل میں خیالات ڈالے گا، مگر یہ ارادہ اور عمل ضرور کر سکتے ہیں کہ ان خیالات میں مگن نہیں رہیں گے اور نہ ان کے مطابق کام کریں گے۔ جیسے مثلا کسی کے گھر میں کوئی سوراخ ہو تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ چڑیا ایک تنکا لے کر آ جاتی ہے اور اس میں رکھتی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، آہستہ آہستہ وہاں گھونسلہ بناتی ہے، پھر انڈے دیتی ہے، پھر وہاں پر بچے دے دیتی ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب وہ پہلے تنکا لے کر آتی ہے نا، وہ پہلے تنکا نکال کے پھینک دیتے ہیں، پھر لے کر آئے گی، پھر لے کر آئے گی، پھر نکال دیں گے، تو چوتھی دفعہ وہ تنکا لے کر نہیں آئے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں مجھے گھونسلہ نہیں بنانے دیا جائے گا۔ اس طرح شیطان جب ایک برا خیالات لے کر آتا ہے، اس ایک برے خیالات کو نکال دیں، دوسرا لے کر آتا ہے، دوسرے کو نکال دیں، تیسرا لے کر آتا ہے، تیسرے کو نکال دیں۔ اس کو سمجھ ہو جائے گی، آہستہ آہستہ پھر وہ آپ سے دور رہے گا۔ پریز گاڈ۔ اس بات کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو جو ہے علم نہیں کہ جنسی کشش، جنسی اکساہٹ اور شہوت پرستی میں کیا فرق ہے۔ ان کو اس کا نہیں پتہ، یا ایک ہی چیز نہیں ہے۔ خدا نے ہم سب کو جنسی اہلیت، جنسی خواہش دے کر پیدا کیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ جنسی کشش اور جنسی اکساہٹ جسمانی حسن اور دلکشی کے لیے ہے، ساختہ اور خدا داد رد عمل ہے، مگر شہوت پرستی وہ عمل ہے جو آپ ارادتاً کرتے ہیں، یعنی ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ اپنے بدن کے ساتھ یا بدن کے ذریعے سے یہ کام کروں گا۔ آپ کو جنسی کشش اور جنسی اکساہٹ سے تو بغیر شہوت پرستی کے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اور خصوصاً مرد اس بات پر احساس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
जब वो इसका इस तरह से एहसास करते हैं। जब किसी भी खूबसूरत औरत को गैर इरादी तौर पर देख लेते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि ये शहवत परस्ती है। वो शर्मिंदा होते और अपने आप को सज़ा के लायक ठहराते हैं। तुमने सोच ही लिया तो गुनाह कर लिया। ऐसा हमने सोचना भी नहीं। ऐसे ख्यालात डालकर हम ऐसी सोचों, ऐसे ख्यालात की आजमाइश में पड़ जाते हैं मेरे अजीज़ों। लेकिन कशिश बजाते शहवत परस्ती नहीं है, अलबत्ता इसमें मगन हो जाएं और फेल बद करने का सोचते रहें तो ये गुनाह है, ये गुनाह है। हकीकत यह है कि आप खुदा के जितने नज़दीक जाएंगे, शैतान आपको आजमाने में उतना ही ज़्यादा ज़ोर मारेगा। जिस लम्हे आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, ओहो, फिर तो उसी लम्हे शैतान बलवाई और गुस्सा और फसादी शख्स की तरह हमला करेगा। आप उसके दुश्मन हैं और वो आपको गिरा देने की साजिश, पूरी साजिश करेगा। जब आप दुआ कर रहे हों तो बाज़ का शैतान आपकी तवज्जो हटाने और शर्मसार करने की खातर आपके दिल में कोई और ऊट पटांग बातें याद ला देगा और ख्याल डाल देगा। इससे हरासां और शर्मसार ना हों, बल्कि याद रखें कि शैतान आपकी दुआओं से डरता है। जो शख्स दुआ करता है उसकी दुआओं से शैतान खौफज़दा होता है। शैतान डरता है कि ये दुआ ना करे और उन्हें रोकने और बंद कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीज़ों, अपने आप को जो है मजबूत करें और अपने आप को ऊपर, कई लोग खुद ही अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ना ऐसा करें। ऐसे ख्यालात आप सोचें भी ना मेरे अजीज़ों। इसे आप शैतान की तरफ से मेरे अजीज़ों खलल अंदाज़ी माने और तदराक के लिए तवज्जो फ़ौरन खुदा पर मरकूज़ करें। फ़ौरन अपनी बरकत को हासिल करने के लिए अपने खुदा पर तवज्जो करें। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ऐ जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शैतान कभी भी जब हम दुआ कर रहे हों, जब कलाम पढ़ रहे हों, जब परस्तश कर रहे हों, किसी भी तरह से हमारे ख्यालात को मुंतशिर ना करने पाए। और खुदावंद एक एक को छूना, ये जो कलाम सुने, बड़ी बरकत देना, रूह में आगे बढ़ें और हर तरह की आजमाइश पर गालिब आने का फजल दे। यीशु के नाम से आमीन।